अब हम यहां बात करें कि जो सिलेबस है वो कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यूपीएससी। यूपीएससी आपसे जो चाहता है वो किससे कम्युनिकेट करेगा? सिलेबस के थ्रू करेगा। सिलेबस कोडिंग के फॉर्म में है। मैंने आपको बताया कि सिलेबस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? न्यूज़पेपर आपका रीडिंग बहुत कम टाइम में हो जाएगा। आप आराम से पकड़ लोगे मुझे ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो अब जब सिलेबस एनालिसिस में करूंगा, आपके पास जो भी न्यूज़पेपर आ रहा है आप पे आज के बाद से उस पर आप मार्क करना शुरू करेंगे। जैसे कोई न्यूज आई, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि एक न्यूज आई, राजस्थान में एक महिला को, एक जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जो कि एक सभ्य समाज के लिए बहुत गलत है। ऐसी घटना मणिपुर में हुई। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम कोई चीज, यूपीएससी में बड़े ध्यान से समझना, अगर हम सशक्तिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसी समय अशक्तिकरण, भाई हम किसी चीज को क्यों स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब जरा मेरे इस डिस्कशन को समझो और इसको लिखने की कोशिश करो। ये जो बात मैंने कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, और हम तमाम तरह की चीजें पढ़ेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई चीज हम क्यों लेकर आ रहे हैं, हम उसको लाना चाहते हैं ना। आप कौन होंगे? आप आने वाले समय में एजेंट ऑफ चेंज, आप गवर्नेंस का पार्ट बनेंगे, आप ऑफिसर बनेंगे। आपसे सरकार कहेगी हम ये मकसद पाना चाहते हैं। सरकार कहेगी कि भाई मेरी इच्छा है कि इस बार कोई खुले में शौच में ना जाए। तो ये काम कौन करेगा? आपके थ्रू ये काम किया जाएगा। आप इस जगह अपने आप को स्टूडेंट रख के मत पढ़ो। मैंने हमेशा कहा कि जब भी मेरी क्लास में बैठो एक ऑफिसर की तरह बैठा करो, कि तुम एक लबासना में क्लास तुम्हारी चल रही है, तुम एक ऑफिसर हो। ऑफिसर कैसे डील करेगा इस बारे में ध्यान से समझो। तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो टेम्परामेंट, वो तुम्हारा होना चाहिए। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि हम क्या चीज कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट हमारी चाहत है, हम चाहते ना कि हमारी महिलाएं सशक्त हो। इसका मतलब है प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? कि वो सशक्त नहीं है। जो चीज नहीं है वही तो हम पाना चाहते हैं, तो वो अशक्त हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो अगर वो अशक्त हैं तो अशक्त होने यानी जो पावरलेस हैं या एम्पावर्ड नहीं है, उसके रीजंस क्या हैं? तो आपको दोनों एंगल एक साथ देखने पड़ेंगे। आप ये चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि वो सशक्त हो जाए, तो हम पहले समझेंगे किस तरह सशक्त होंगे। लेकिन आपको यह भी पता करना पड़ेगा, यूपीएससी कई बार बड़ा ट्रिक से कर लेता है। वो ये सोचता है कि स्टूडेंट ने जब पढ़ाई शुरू की उसने सोचना शुरू किया कि नहीं सोचना। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, सोचो और ज्यादा। तो कई बार वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ये जो परियोजना है वो महिला सशक्तिकरण, नहीं, वो तुमसे रीजन पूछ लेगा कि क्या कारण है कि महिलाएं कौन से कारणों की वजह से अशक्त हैं। अब आपने तो सोचा, आपने केवल परिभाषा याद की थी, ज्यादातर हर जगह ये पढ़ा दिया जाता है, कॉपी में दे दिया। लेकिन उसने उल्टा पूछ लिया। क्यों उसने पूछा? उसने ये सोचा कि जब स्टूडेंट ने अपनी तैयारी शुरू की, क्या उसने सिलेबस को सही ढंग से समझा? क्या उसने सिलेबस के अंदर जाकर समझने की कोशिश की? उसको पढ़ाया क्या जा रहा है? क्योंकि मैं कह रहा हूं मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो पानी मुझे क्यों चाहिए? मुझे पानी चाहिए। तो पानी, ये ग्लास खाली है तभी तो मैं कह रहा हूं यार एक गिलास पानी भर के लेकर आओ, ऐसे तो मांग रहे हैं। अगर इस ग्लास में पानी भरा है तो मैं किसी से पानी मांगूंगा? नहीं मांगूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें दोनों पक्षों को देखने की आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि हम कैसे इसको मेंटेन करके चलेंगे। ये जो थॉट प्रोसेस होता है यही सिलेबस एनालिसिस को क्रैक करता है। तो आपको इस चीज को क्या करना है, डिस्कशन को अब नोट डाउन करते चलना है। तुम्हें डिस्कशन नोट डाउन करने आता है? तुम्हें सिखाया था? क्यों, कहां थी क्लास में? पहले बैग को नीचे रखो, नीचे वो दिया हुआ है बैग को रखने के लिए। हाँ चलो, हाँ 2 कॉपियां मेरी क्लास में मैंडेटरी, और ये क्लास मैंने यूट्यूब पे लाइव रखी थी फिर भी नहीं की। आपको वो दोनों क्लासेस देखनी है, ठीक है? क्योंकि बिना एक्टिव लर्निंग के आप लोग कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे यूपीएससी में। यूपीएससी को सर्वाइव करने के लिए कुछ नियम है। तो जो डिस्कशन, अब जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो तो जो चीज नहीं है उसी को तो पाओगे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे सोशल इंक्लूजन। तो सोशल इंक्लूजन अगर एक वर्ड है तो आपका पूरा ध्यान, पूरी किताबें इस बात पे कि सोशल इंक्लूजन के क्या मेथड है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी। लेकिन यूपीएससी फोकस करेगा कि अगर एक्सक्लूजन क्यों था, पहले बताओ। जो एक्सक्लूड है, जिसका बहिष्कार हुआ है, उसी को तो आप अंदर खींच के लेकर आओगे। जो पहले से उसकी क्या जरूरत है? तो जब बहिष्कार हुआ तो आपको यह जानना पड़ेगा इसके बहिष्कार की क्या जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हैं। मैंने बताया था हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी। ये क्या है? यूपीएससी में ना पॉलिटी है, ना हिस्ट्री है, ना इकोनॉमी है। सोशल पॉलिटी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल इकोनॉमी है। यहां सब्जेक्ट मर्ज हैं। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने कहा कि सर महिलाओं का समावेशन करना है, किसी वर्ग का समावेशन करना है, मुझे पहले बताओ बहिष्करण क्यों हुआ था? और जब तुम एक्सक्लूजन की तरफ जाओगे कि यार वाकई में इनका हक क्यों नहीं मिला इनको,
तो तुम्हें कहां ढूंढना पड़ेगा? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जब पहुंचोगे तो हिस्ट्री कुछ और नहीं, किसी एक समाज की कार्यविधि और क्या है, किसी एक सोसाइटी की वो एक एक्ट ही तो है। तो हिस्ट्री सिर्फ तुम्हें क्या बताता है, ये कब हुआ था, लेकिन कहां हुआ था, उस सोसाइटी में हुआ था। तो तुम्हें हिस्टोरिकल सोसाइटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस देश में, खासतौर पे भारत में, जब तुम हड़प्पा जाओगे तो वहां तुम्हें नर्तकी की मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं, दिख रहा है तुम्हें, वहां पे नेचर की पूजा होती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं भारत में एक तरफ ऐसे भी आओगे जहां कई राज्य ऐसे जहां महिलाओं को घूंघट करना पड़ रहा है। तो जिस देश की जो बेसिक थाती है, जिस देश की महिलाएं वैदिक ऋचाओं की रचना कर रही हैं, वहां पर महिलाएं पर्दे के पीछे क्यों चली गई? आज अगर तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आसाम के मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है। आप लोगों मेरी क्लास में हमेशा न्यूज़पेपर लेकर आया करिए, मत पढ़ना आता लेकर आया करिए, मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने आज की बहुत इंपॉर्टेंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट घर जाके पढ़ लेना, उन्होंने कहा कि अब जो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, उस पर गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। यूपीएससी परिभाषाओं का नाम नहीं है। तुम सोच रहे हो कि चलो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा याद कर ले, यूपीएससी क्रैक कर ले, भूल जाओ। अभी एक्ट, आज की ये खबर है, किसने किसने पढ़ी है आज? 1 2 3 4 5, ये है जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें यह नहीं पढ़ना है कि वो मुद्दा क्या था, तुम्हें पढ़ना है जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है। और आज के बाद मुझे इस पर लिखा होना चाहिए जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज। जहां न्यूज मिली तुरंत लिख दो, ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी, खटाखट मारते जाना है। ये जिसने कर लिया पेपर उसका है, उसका है नोट्स बनाने का पहला तरीका। तो वो क्या है, आपको पता है बाल विवाह अगर हो जाएगा तो लड़के और लड़की दोनों का हक छिन जाएगा। अब लड़की क्या हो जाएगी, बहिष्कृत हो जाएगी। मतलब अगर लड़की बालिका विवाह हो रहा है तो और खतरनाक है। क्यों? उसका ना तो शारीरिक ना मानसिक विकास हो पाएगा, उसके पढ़ने, उसकी अवसरों की क्या हो जाएगी, सारी समस्या खत्म। तो अब वो क्या हो गई, बहिष्कृत हो गई, एक्सक्लूड हो गई। और हम ये नियम क्यों बना रहे हैं? ताकि उसको भी जो शादी की न्यूनतम आयु है वो कम से कम वो पूरी कर सके, वो उतने समय तक मैच्योर हो सके, परिवार को समझ सके, पढ़ाई अपनी पूरी कर सके, और अगर अच्छा पढ़ने में या उसको अवसर मिल रहा है तो अपनी आगे लाइफ को फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेकर जा सके। अब अगर ये हो रहा है, जिसका मतलब इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बहिष्करण हो रहा है। आपको बहिष्करण की परिभाषा नहीं याद करनी है, मैंने आपको बताया था कारण और प्रभाव। मेरी क्लास के एक एक पॉइंट को पकड़ा करो, कॉज एंड इफेक्ट, यूपीएससी यही है। तो अगर बाल विवाह कर दोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या प्रभाव पैदा होगा, उसका बहिष्करण हो जाएगा। बहिष्करण मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन मतलब मुझे जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, तो उसका बहिष्करण हो गया। तो बहिष्करण जब हो जाएगा तो एक समाज का विकास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि समाज में महिला और पुरुष दोनों का योगदान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो एक आदर्श समाज पैदा होगा। तो बहिष्करण हो जाएगा। उस महिला को क्या होगा, उसकी जो एक एज है उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ जाएगा, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। सो ये सारी चीजें क्या कर रही, ये सारी चीजें बता रही कि हम प्रॉब्लम में जा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो कि थिंकिंग कहां से कहां आ रही है। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना है कि वो कानून बना दिया या गिरफ्तारी हो गई। सवाल है कि आपको ये सोचना है कि बाल विवाह होता है तो उससे क्या क्या नुकसान है, तब जाके आप सिलेबस से रिलेट कर पाओगे। क्लियर है यहां पे? चलो, तो जैसे ये लोग लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। पहले 2 कॉपियां रखनी है, जो डिस्कशन होगा वो सेंट्रल पॉइंट हॉरिजेंटल में शुरू होगा, वर्टिकल में नहीं लिखा जाएगा। कोई वर्टिकल में तो नहीं लिख रहा है, हॉरिजेंटल कॉपी में डिस्कशन होगा, बीच में सेंटर पॉइंट आएगा, इंडियन सोसाइटी या सोशल इश्यूज, और उसके बाद हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। कई बार डिस्कशन ऐसा लगेगा कि लीक से हटकर जा रहे हैं, वो हमें बाद में समेट